हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा है पार्ट 3। इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो में हम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा a form of government in which power is held by the noble or elite classes। वो गवर्नमेंट जिनमें वो वाली गवर्नमेंट जहां पे पावर किसके हाथों में होती है, नोबल और एलिट क्लासेस में होती है। एलिट यानी कि जो कि रेपुटेड इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, वेल्दी पीपल होते हैं, रिच क्लास होती है। ठीक है, देश की, ठीक है, कंट्री की जो एलिट क्लासेस होती हैं और नोबल क्लासेस होती है, उनके हाथ में जब पावर होती है गवर्नमेंट की, तो उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। अभी समझते हैं कि नोबल और एलिट क्लासेस क्या होती है। एलिट क्लासेस वो हैं जो देश के बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बिजनेस एलिट में अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं और नोबल क्लासेस से आते हैं। तो ये हमारी मतलब इकोनॉमी को शेप करते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हम एरिस्टोक्रेसी क्या हो गया, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबल और एलिट क्लासेस। एलिट क्लासेस वो होते हैं वेल्दी पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिनका अपना एक दबका होता है देश में। ठीक है, क्योंकि वो जो देश की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। ठीक है, उनको हम एलिट क्लासेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया। अब इंटेलिजेंसिया मतलब वो उन लोगों के थ्रू गवर्नमेंट चलाई जाती है, उन लोगों के थ्रू उन लोगों को चूज किया जाता है जो कि कैपेबल होते हैं, पोटेंशियल होते हैं, वो पोटेंशियल रखते हैं, टैलेंट होते हैं। यहाँ पे आपकी वेल्थ का, आपका इन्फ्लुएंस किससे, यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस करता है, आपके इंटेलिजेंट कितने आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, योर हार्ड वर्क। तो उसके थ्रू जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसके थ्रू जो सिलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया। उसको हम बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। ठीक है, मेरिटोक्रेसी। ठीक है, मेरिटोक्रेसी, मेरिट से ही आप समझ जाइएगा कि वो लोग जो कि टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्क के थ्रू आगे बढ़े हैं, हार्ड वर्क के थ्रू उनको ये पद मिला है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया। इसको हम बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। जो इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग पीपल है, देयर इज नथिंग अबाउट आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कितने वेल्दी हैं। इट्स ओनली अबाउट हाउ इंटेलिजेंट, हाउ टैलेंटेड यू आर, हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, मेरिटोक्रेसी। फिर है गवर्नमेंट बाय द रिच एंड पावरफुल क्लासेस। अब पावरफुल क्लासेस जो सोसाइटी की, जिस किसी कंट्री की, कौन सी होती हैं, रिच, जो वेल्दी पीपल होते हैं। पावरफुल, अगर आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली यू आर पावरफुल, है ना। तो उसके थ्रू, जो उन लोगों के थ्रू जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, प्लूटोक्रेसी यानी कि जो लोगों का अपना दबका है, कैसे, वेल्दी पीपल हैं, ठीक है, रिच हैं और पावरफुल हैं, तो उनके थ्रू जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम बोलते हैं, उनके थ्रू जो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, या उनके जो थ्रू जो रूल चलता है देश में या फिर स्टेट में, उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। वेयर गवर्निंग बॉडीज आर फ्रॉम रिच एंड पावरफुल क्लासेस, इट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ऑफिशियल जो कि चूजन ऑफिशियल्स हैं, जो कि ऑफिसर्स हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो अपने एक प्रोसेस के थ्रू, यानी कि लीगल रूल्स और लॉज के थ्रू जो एक गवर्नमेंट को चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, है ना। क्या बोलते हैं, ब्यूरो। इसका तो आपने सुना ही होगा, ब्यूरो, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जैसे हम ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं। फिर है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल। अब ये जो है, जो इंडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री, जो इंडिया का सिस्टम है डेमोक्रेसी वाला, वो है। तो जहां पे लोगों के थ्रू, यानी कि जहां पे कॉमन पीपल चूज करते हैं वोट के थ्रू अपने
अपनी सरकार को, अपनी गवर्नमेंट को, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, है ना, ये तो सभी को पता है, डेमोक्रेसी, CRACY। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट अ मोनार्क। अब इसको हम, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम मोनार्च नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं मोनार्क। तो R इज ऑल्सो साइलेंट हेयर, R इज साइलेंट हेयर। मोनार्क, वी कॉल इट मोनार्क, नॉट मोनार्च, मोनार्क, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट अ मोनार्क, ये भी रिपब्लिकन है, तो रिपब्लिक जो कि इंडिया का सिस्टम है ना, रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज a republic and democratic country। government by divine laws। अब divine laws in the sense कि जहाँ पे religious leaders जो होते हैं वो govern करते हैं कंट्री को, वो उनका रूल चलता है, वो लीगलाइज करते हैं चीज़ों को, रूल्स को, लॉज को वो रेगुलेट करते हैं, उसको हम रिलीजियस लीडर्स, डिवाइन लॉज यानी कि रिलीजियस लीडर्स जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी। थियो से मैंने आपको बताया था, थियो इज अ वर्ड फॉर, जैसे कि थियोलॉजी, तो थियो इज अ वर्ड फॉर गॉड, ठीक है, जो गॉड का ग्रंथ है उसको हम थियोलॉजी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, तो ये तो सभी को पता है, मोनार्की, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट किसके थ्रू चलती है, एक किंग और क्वीन के थ्रू, जो कि इनहेरिटरी होती है, इनहेरिडेटरी चलती है, ठीक है। जैसे कि सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पे अभी भी किंग शासन करते हैं, उनके थ्रू ही पूरा सरकार चलती है, उनका ही रूल है ना, ठीक है। सऊदी अरेबिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, अब जहाँ पे कुछ लोगों के थ्रू रूल किया जाता है उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की, ओलिगार्की, वेयर फ्यू पीपल रन द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, यहाँ पे ये आई है, ठीक है, डिक्टेटर, जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है हिटलर का, जर्मनी। हिटलर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है डिक्टेटर का। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, ग्रेट डिक्टेटर, तो उसको हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तानाशाही, ठीक है, तो उसको हम वहां पे उसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अभी और इसके साथ के पार्ट्स आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून with one word substitution series. Thank you and subscribe the channel.